ड्रैगन जिन्हें हमने किस्से कहानियों में सुना था, जो सदियों से धरती की गोद में सो रहे हैं, लेकिन अब वे जाग चुके हैं। तो कहानी की शुरुआत 21st सेंचुरी से होती है और हमें लंदन में एक कंस्ट्रक्शन साइट को दिखाया जाता है, जहाँ पर जमीन में बहुत गहराई में खुदाई का काम चल रहा था। यहाँ पर एक लेडी होती है जिसका नाम कैरिन होता है और वो इस साइट की इंचार्ज होती है। और तभी कैरिन के पास उसका बेटा आता है जिसका नाम क्वीन होता है। क्वीन अपनी मॉम को बताता है कि उसे स्कूल में स्कॉलरशिप नहीं मिली, जिससे उसकी मॉम बहुत परेशान हो जाती है क्योंकि क्वीन के पिता अब उनके साथ नहीं रहते और क्वीन की मॉम क्वीन की पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा सकती। तभी यहाँ पर एक आदमी आता है और उसकी मॉम को कहता है कि नंबर 4 में कुछ खराबी आ गई है, इसलिए उसकी मॉम उसके साथ चली जाती है। यहीं पर ही एक आदमी होता है जिसने अभी अभी ड्रिल किया है और जिस जगह पर उसने ड्रिल किया होता है वो देखता है कि वह जगह अंदर से पूरी तरह से खोखली है। इसलिए वो क्वीन की मॉम को कोस रहा होता है क्योंकि वो इस पूरे प्रोजेक्ट की इंचार्ज होती है। पर तभी वहाँ पर क्वीन पहुंच जाता है। वो आदमी क्वीन को देखकर बोलता है कि तुम यहाँ पर नीचे मरने के लिए क्यों चले आए। क्वीन उस आदमी को बोलता है कि अगर तुम्हें अंदर जाने से डर लगता है तो तुम दूसरों को गालियां क्यों देते हो। इसलिए वो आदमी क्वीन के हाथ में टॉर्च पकड़ाता है और कहता है कि अगर ऐसा है तो तुम अंदर क्यों नहीं जाकर देखते। अब क्वीन टॉर्च को लेकर अंदर चला जाता है और अंदर वो कई हजारों साल पुरानी गुफाएं देखता है और उसे एक बहुत खुरदुरी दीवार दिखाई देती है। जैसे ही वो उस खुरदुरी दीवार पर हाथ लगाता है उसके पास आग गिरती है और जब कोई ऊपर देखता है तो वो देखता है कि वो कोई दीवार नहीं है बल्कि ये ड्रैगन का शरीर है जो कई सौ सालों से यहाँ पर हाइब्रिनेशन में है। जिस तरह मेंढक सर्दियां आने पर जमीन के नीचे हाइब्रिनेशन में चले जाते हैं और कई महीनों तक वहीं पर ही रहते हैं। प्रक्रिया को हाइब्रिनेशन कहा जाता है, जिसमें जानवर अपने शरीर का टेम्परेचर कम कर लेते हैं और दिल की धड़कन स्लो कर लेते हैं, जिस वजह से वो बिना खाए पिए कई महीनों तक जिंदा रह सकते हैं। और इस ड्रैगन ने भी ऐसे ही किया होता है, लेकिन अब वो जाग चुका है। क्वीन भागता हुआ अपनी मोम के पास जाता है और उनसे कहता है कि मैंने वहाँ पर कुछ अजीब देखा है। और तभी उसकी मोम देखती है कि गुफाओं के अंदर आग की लपटें उभर रही हैं। उसे कुछ समझ नहीं आता और वो अपने बेटे को लेकर लिफ्ट से ऊपर जाने लगती है, लेकिन वह ड्रैगन इनके पीछे ही होता है। उसने यहाँ पर सबको मार दिया और अब उसका अगला शिकार क्वीन और उसकी मोम होती है। हालांकि क्वीन की मोम क्वीन को सतह तक पहुंचाने में कामयाब भी हो जाती है, लेकिन इस पूरी कोशिश में उनकी जान चली जाती है। क्वीन की मोम ने क्वीन को बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी। अब इस पूरे हादसे में सिर्फ क्वीन ही बचा था, लेकिन ये बात यहीं तक खत्म नहीं होती। धीरे धीरे इन ड्रैगन की तादाद बढ़ती चली गई और ये पूरी दुनिया में फैल गए और इनके सामने जो भी आता ये उसे जलाकर राख कर देते। वैज्ञानिकों को पता चल जाता है कि डायनासोरों को भी इन्होंने ही खत्म किया था। इन्होंने इस धरती के हर एक जीव को खत्म कर दिया और उसके बाद ये हाइब्रिनेशन में चले गए ताकि जब धरती पर दोबारा जीवन उत्पन्न हो तो ये उन्हें खाकर एक बार फिर से अपनी भूख मिटा सके। मनुष्य इन ड्रैगन से लड़ने के लिए इन पर परमाणु हमला भी करते हैं, जिससे ड्रैगन तो खत्म नहीं होते लेकिन धरती को बहुत नुकसान होता है। धरती का एक बहुत बड़ा हिस्सा अब रेडिएशन की चपेट में है, जहाँ पर इंसान नहीं रह सकते। अब धीरे धीरे वक्त बीतता रहता है और कई साल बीत जाते हैं और अब कोई जो हादसे में बच गया था अब वो बड़ा हो चुका है। वो कई लोगों के साथ एक बहुत पुराने किले शहर से बहुत दूर रहता है। दरअसल अब शहर के शहर खाली हो चुके हैं और जितने भी बचे कुचे इंसान हैं वे अपने आप को बचाने के लिए इसी तरह की जगहों पर रहते हैं। इंसान की अब सबसे बड़ी चुनौती भूख है और यहाँ इस किले में जहाँ क्वीन रहता है यहाँ पर एक आदमी को दिखाया जाता है जो बाहर जाकर फसल तोड़कर लाना चाहता है, लेकिन क्वीन उसे रोकता है। वो कहता है कि अभी फसल सब्जी तोड़ने का वक्त नहीं आया और अगर हमने वक्त से पहले ऐसा किया तो अगली बार हमें फसल उगाने में बहुत प्रॉब्लम होगी और तब हमें और भी ज्यादा भूख से लड़ना होगा। वो आदमी कहता है कि मैं अपनी पत्नी और बच्चे को खो चुका हूँ, अब मैं अपने बचे हुए परिवार को नहीं खोना चाहता। लेकिन क्वीन कहता है कि अगर तुम इस गेट से बाहर गए तो तुम्हें कभी अंदर नहीं आने दिया जाएगा। ये कहकर क्वीन वहां से चला जाता है, लेकिन रात को वही आदमी अपने साथियों के साथ बाहर चला जाता है और वो बाहर जाकर टमाटर और सब्जियां तोड़ना शुरू कर देता है। मगर तभी वे देखते हैं कि उनके आसपास ड्रैगन आना शुरू हो गए हैं। ड्रैगन इन पर हमला कर देते हैं और एक ड्रैगन उन्हीं में से एक आदमी को मार देता है। अब क्वीन और बाकी के लोगों को जो किले के अंदर हैं उन्हें पता चल जाता है कि ड्रैगन ने हमला कर दिया, इसलिए क्वीन अपने लोगों के साथ उन लोगों को बचाने के लिए पहुंच जाता है। लेकिन इससे पहले कि सबके सब यहाँ से निकलते ड्रैगन इनमें से एक और लड़के को जलाकर राख कर देता है और इसके बाद ये सबके सब यहाँ से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। अब जिस किले में ये सब छुपकर रहते हैं एक दिन उसके बाहर कुछ लोगों की टुकड़ी आती है। देखने में ये सब आर्मी वाले लगते हैं क्योंकि इनके पास टैंक होते हैं, हथियार होते हैं, लेकिन अब ये ऑफिशियल आर्मी की टुकड़ी नहीं है। ये अपने मन से काम करते हैं
और इनमें से एक जो इनका लीडर होता है उसका नाम होता है वेनसिंग। वो क्वीन और उनके लोगों से कहता है कि मैं तुम्हारे लीडर से बात करना चाहता हूँ। हालांकि क्वीन और उसके लोग इन लोगों को देखकर खुश नहीं होते, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि दुनिया में और भी लोग एग्जिस्ट करते हैं। इसलिए क्वीन और उसके लोग इन्हें किले के अंदर नहीं आने देना चाहते, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये अमेरिकन लुटेरे हैं। अब जो इनका लीडर होता है क्वीन उसके पास जाता है और उससे कहता है कि तुम सब यहाँ से चले जाओ। वो ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि किले के अंदर पहले ही खाने की कमी है और वो और ज्यादा लोगों को अफोर्ड नहीं कर सकता। वेंजेंग उसे बताता है कि वो पहले अमेरिकन आर्मी में था और हम एयरफोर्स का एक बहुत बड़ा ग्रुप लेकर आगे बढ़ रहे थे, लेकिन हम सबको इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी क्योंकि ड्रैगन्स ने हम पर हमला किया था और इस घटना में वेनसिंग के काफी लोग मारे गए। वो क्वीन को कहता है कि हमें यहाँ पर एक रात सर छुपाने की जगह चाहिए और साथ ही साथ हमें अपने हथियारों को भी ठीक करना है। तभी क्वीन कहता है कि तुमने बहुत अच्छी कहानी सुनाई है, लेकिन हम तुम्हें यहाँ किले के अंदर नहीं आने देंगे। तभी वेनसिंग ड्रैगन का एक दांत दिखाता है जो उसने अपने गले में ताबीज बनाकर पहना होता है। वो कहता है कि एक बार मैं गेहूं के खेत में फंस गया था। ड्रैगन्स ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था और उन्हीं में से एक ड्रैगन्स ने उस पर 2 बार हमला किया, लेकिन वो दोनों बार चूक गया। और उस तीनों से समझ में आ गया कि ड्रैगन सूरज की रोशनी में अच्छी तरह से देख सकते हैं और रात का तो वो बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं, लेकिन दिन और रात के बीच एक वक्त आता है, यानी शाम का वक्त। शाम को ड्रैगन्स अच्छी तरह से नहीं देख पाते और तब मैंने उस ड्रैगन का शिकार किया। क्वीन कहता है अच्छा तो तुम ड्रैगन के शिकारी हो। वो कहता है कि हाँ, और इसके बाद क्वीन इन सबको अंदर आने की अनुमति दे देता है। इनके पूरे ग्रुप में एक लड़की भी होती है जिसका नाम एलेक्स होता है और ये पायलट है। और शाम को जब इनके किले के आसपास ड्रैगन्स मंडराना शुरू कर देते हैं तो वेनसिंग एलेक्स और उसके ग्रुप को ड्रैगन्स को मारने के लिए भेजता है। एलेक्स की टीम में 3 लोग होते हैं जो हेलीकॉप्टर से कूदेंगे और जब ड्रैगन उनका पीछा करेगा तो वो जाल फेंककर उनके पंखों को बंद कर देंगे, जिससे वो उड़ नहीं पाएगा और सीधा जमीन पर जाकर गिरेगा और उसकी मौत हो जाएगी। लेकिन उनका यह प्लान फेल हो जाता है और तभी ड्रैगन उस तरफ बढ़ना शुरू कर देता है जिस तरफ क्वीन होता है। वेंसन क्वीन को बोलता है कि तुम और तुम्हारा घोड़ा अब उस ड्रैगन का चारा बनोगे। अब तुम किसी भी तरह से उस ड्रैगन को मुझ तक ले आओ। अब क्वीन अपने घोड़े पर बैठकर वेंसन की तरफ भागना शुरू कर देता है और वो ड्रैगन उसके पीछे ही होता है। और जैसे ही वे वेंसिंग तक पहुंचता है, वेंसिंग अपनी तोप को फायर करता है जो सीधा निशाने पर लगती है और इस तरह से उस ड्रैगन को खत्म कर दिया जाता है। ड्रैगन को मारने के बाद रात को सभी लोग जश्न मनाते हैं, लेकिन वेंसिंग बिल्कुल खुश नहीं होता और वो सबसे कहता है कि आज हमने एक ड्रैगन को मार दिया लेकिन अपने 3 लोग भी खो दिए और इस तरह से ड्रैगन खत्म होने से पहले इंसान खत्म हो जाएंगे। और इसके बाद वो क्वीन को अपने साथ एक कमरे में ले जाता है जहाँ पर एलेक्स भी होती है। वेंसिंग एलेक्स को कहता है कि तुम इसे ड्रैगन के बारे में बताओ। एलेक्स क्वीन को बताते हैं कि आज हमने जिस ड्रैगन को मारा वो एक नर नहीं बल्कि एक मादा थी। आज तक हमने जितने भी ड्रैगन को मारा है वे सब मादा थी, लेकिन हमने उनमें से किसी भी नर को नहीं देखा है। वो सब की सब मादा थी। लेकिन आज से 2 साल पहले हमने एक नर को देखा था जिसकी ग्रंथियों में से आग निकलती है। क्वीन कहता है कि वो आग नहीं बल्कि केमिकल निकलता है। वेंसन कहता है हाँ, और अब हमें उस ड्रैगन को खत्म करना है। हमने वैज्ञानिकों से पता लगा लिया है कि वो ड्रैगन कहाँ पर है, इसलिए हम सबके सब यहाँ पर आए हैं क्योंकि इन सारे ड्रैगन्स में से एक ही नर है और हमने अगर उसको मार दिया तो ड्रैगन्स कभी बच्चे नहीं दे पाएंगे और धीरे धीरे वह खुद ही खत्म हो जाएंगे। इसलिए ही अब मुझे उस ड्रैगन को मारने के लिए तुम्हारी और तुम्हारे साथियों की जरूरत है। लेकिन क्वीन उसका साथ देने से मना कर देता है। वो कहता है कि मैं लंदन नहीं जाना चाहता। उसकी बात सुनकर वेंसिंग वहाँ से नाराज होकर चला जाता है। दरअसल इनकी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से वो ड्रैगन लंदन में है। एलेक्स क्वीन से पूछती है कि तुम लंदन क्यों नहीं जाना चाहते। क्वीन उसे बताता है कि जब मैं छोटा था तो लंदन में मेरी मॉम एक इंजीनियर थी और वहाँ की सुरंगों में एक ड्रैगन ने हम पर हमला कर दिया था जिसमें मेरी मॉम की मृत्यु हो गई थी। एलेक्स समझ जाती है कि वह मेल ड्रैगन है जिसे मारने वे जाना चाहते हैं। वो क्वीन से पूछती है कि तुमने उस ड्रैगन को देखा है। क्वीन उन्हें कहता है कि हाँ, और तभी वहाँ पर क्वीन का एक आदमी आता है। वो क्वीन से कहता है कि बाहर चलकर देखो क्या हो रहा है। और जब क्वीन बाहर जाता है तो वहाँ पर वेंसिंग के साथ क्वीन के कुछ लोग जाना चाहते थे क्योंकि वो ड्रैगन का शिकार करना चाहते थे, लेकिन क्वीन ऐसा नहीं होने देना चाहता था। इसलिए क्वीन और वेंसिंग के बीच हाथापाई होना शुरू हो जाती है। लेकिन वेंसिंग का शरीर क्वीन से ज्यादा स्ट्रांग होता है, इसलिए वो क्वीन को बहुत बुरी तरह से मारता है और इसके बाद वो अपने साथियों को लेकर वहाँ से निकल जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो अपने साथियों को लेकर लंदन पहुंचता, रास्ते में एक ड्रैगन उनके ऊपर हमला कर देता है और वेंसिंग के सभी लोगों को जलाकर राख कर देता है। इस हमले में लगभग सभी लोग मारे जाते हैं और तभी एलेक्स वेंसिंग के पास आती है
वो कहते हैं कि हमारे सारे लोग कहाँ पर हैं। वेंसन कहता है कि ड्रैगन ने एक ही हमले में सबको मार दिया। ये वही ड्रैगन था जिसको हम तलाश कर रहे थे, यानी कि ये मेल ड्रैगन था जिसे मारने के बाद इनका मानना था कि धरती से ड्रैगन खत्म हो जाएंगे। और जब वो ड्रैगन उस जगह पर पहुंचता है जहाँ पर क्वीन और उसके साथी छुपे हुए हैं, वो उस किले के ऊपर हमला कर देता है और यहाँ पर बहुत सारे लोगों को मार देता है। क्वीन बंकर के अंदर कुछ बच्चों को लेकर छिप जाता है, लेकिन अब वहाँ का दरवाजा पूरी तरह से जाम हो जाता है, इसीलिए वे लोग बाहर नहीं निकल पाते। लेकिन कुछ ही घंटों के बाद ड्रैगन जब वहाँ से चला जाता है तो उस जगह पर कुछ लोगों की आवाज़ आती है, और जब ये सबके सब मिलकर दरवाज़ा खोलते हैं तो बाहर वेंसेंग, एलेक्स और उनके कुछ आदमी होते हैं। वेंसेंग क्वीन से कहता है कि तुमने सही कहा था। दरअसल क्वीन ने इनके जाने से पहले इन्हें कहा था कि तुम लंदन कभी नहीं पहुंच पाओगे, वो ड्रैगन तुम पर रास्ते में ही हमला कर देगा। लेकिन वेंसेंग ने क्वीन की बात नहीं मानी थी। लेकिन अब वो जब अपने आदमियों को खो चुका है तो उसे एहसास होता है कि क्वीन ने जो कुछ भी कहा था वो सही कहा था। और अगली सुबह जब ये सबके सब यहाँ से निकलने की तैयारी कर रहे होते हैं, तभी क्वीन वेंसेंट से बोलता है कि हम लंदन थेम्स नदी के सहारे जाएंगे। मुझे पता है कि वो ड्रैगन कहाँ पर रहता है। दरअसल जब बचपन में पहली बार सुरंगों के अंदर कोई ड्रैगन को देखा गया था तो वो वही मेल ड्रैगन था जिसे ये लोग मारना चाहते हैं। और क्वीन जानता है कि वो आज भी उन सुरंगों के अंदर ही रहता है क्योंकि वही उसका घर है। क्वीन वेंसेंट से कहता है कि तुमने कहा था कि ड्रैगन को शाम के वक्त साफ नहीं दिखता, तुम गलत थे, ऐसा कुछ नहीं है। वेंसेंट कहता है कि हाँ, मुझे एहसास हो चुका है। अब ये तीनों की तीनों हेलीकॉप्टर के सहारे लंदन की सुरंगों की तरफ बढ़ने लगते हैं। वहाँ पहुंचकर ये देखते हैं कि पूरा का पूरा शहर अब खंडरों में बदल चुका है। यहाँ पर एक भी इंसान नहीं है बल्कि बहुत सारे ड्रैगन्स हैं। ये सभी ड्रैगन्स बहुत ज़्यादा भूखे हैं, लेकिन अगले ही पल यहाँ से सभी ड्रैगन्स शिकार करने के लिए चले जाते हैं और अब यहाँ पर सिर्फ एक ही ड्रैगन बचता है और वो मेल ड्रैगन है जिसे मारने के लिए तीनों की तीनों यहाँ पर आए हैं। क्वीन इनसे कहता है कि एक बार हम सुरंगों तक पहुँच जाएं तो हम ड्रैगन तक पहुँच सकते हैं, क्योंकि मैं नीचे तहखानों में सुरंगों के रास्ते को अच्छी तरह से जानता हूँ। अभी तीनों के तीनों नीचे सुरंगों तक पहुँच जाते हैं और अभी उस ड्रैगन की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। अभी ये लगभग उस सुरंग तक पहुँच जाते हैं जहाँ पर ड्रैगन का बसेरा है। वेंसेंट सबको रिलैक्स करता है और उन्हें अपना एक प्लान बताता है। वो उन्हें एक तीर दिखाता है जिसकी नोक पर बहुत ही शक्तिशाली बॉम्ब लगे होते हैं। वो कहता है कि जैसे ही ड्रैगन उन पर अपनी आँख छोड़ने के लिए मुंह खोलेगा, मैं इस तीर को उसके मुंह के अंदर फायर कर दूंगा, जिसके बाद ये बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा और वो ड्रैगन मारा जाएगा। अब ये आगे बढ़ते हैं और तभी क्वीन को वो लिफ्ट दिखती है जिसमें बचपन में उसकी मोम की मृत्यु हो गई थी। वो अपने अतीत में खो जाता है और उसे याद आता है कि किस तरह उस ड्रैगन ने उसकी मॉम को मारा था। और अब ये सबके सब उन सुरंगों से बाहर निकल जाते हैं और ये देखते हैं कि इनके चारों तरफ आग लगी है, यानी कि ड्रैगन इनके आसपास ही है। दरअसल ड्रैगन को पता चल जाता है कि ये तीनों यहाँ पर आ चुके हैं। वेंसेंट क्वीन और एलेक्स से कहता है कि अब हमें अलग अलग दिशाओं से हमला करना होगा, क्योंकि अगर हम एक साथ रहे तो हम सबके सब एक साथ मारे जाएंगे, इसलिए हमें अलग अलग जाना चाहिए। और अब ये सबके सब अलग अलग दिशाओं में चले जाते हैं और वेंसेंट एक चिमनी पर चढ़ जाता है क्योंकि उसे लगता है कि वहाँ पर ड्रैगन उसे देखेगा और उस पर हमला करेगा। और जैसे ही ड्रैगन उसकी तरफ बढ़ता है और अपने मुंह से आग निकालकर उसे खत्म करने वाला होता है, वेंसेंट अपने तीर वाले बॉम्ब से उस पर हमला करता है जिससे एक ब्लास्ट होता है, लेकिन उस ब्लास्ट में वो ड्रैगन बच जाता है। अब वो एक बार फिर से उसकी तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। वेंसेंट भी चिमनी से कूदकर ड्रैगन पर हमला कर देता है क्योंकि वो जानता था कि अगर वो यहाँ पर रहा तब भी वो नहीं बचने वाला। वो ड्रैगन वेंसेंट को अपने मुंह में दबोच लेता है, यानी कि वेंसेंट भी अब उस ड्रैगन का मुंह का निवाला बन चुका है। अब यहाँ पर एलेक्स और क्वीन ही बचे हैं और वह ड्रैगन उनके पीछे उनको खत्म करना चाहता है। क्वीन एलेक्स को बताता है कि मैंने अपना तीर खो दिया है, लेकिन तभी एलेक्स को क्वीन का तीर दिखाई देता है। वो कहते हैं कि तुम्हारा तीर उस गाड़ी के पास पड़ा है। क्वीन भागता हुआ जाता है और अपने तीर को उठा लेता है और एक बार फिर से अपने तीर वाली गन को सेट कर लेता है और अब ड्रैगन उसकी तरफ बढ़ रहा होता है और अब क्वीन भी उस ड्रैगन के सामने खड़ा होता है। उसके हाथ में वो तीर वाली गन होती है जिस तीर के आगे एक बहुत ही खतरनाक बॉम्ब लगा है। और जैसे ही ड्रैगन अपना मुंह खोलकर आग छोड़ने वाला होता है, क्वीन गन को चलाता है और वो तीर सीधे ड्रैगन के मुंह में चला जाता है, जिसके बाद एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और उस ड्रैगन के चितड़े उड़ जाते हैं। उसका सर सीधा उनके पास आकर गिरता है और इस तरह से उस नर ड्रैगन यानी कि मेल ड्रैगन का खात्मा हो जाता है। इसके बाद क्वीन और एलेक्स वापस किले में आ जाते हैं। कुछ महीनों के बाद दिखाया जाता है कि क्वीन एलेक्स से बात कर रहा होता है। वो कहता है कि 3 महीनों से हमने किसी भी ड्रैगन को नहीं देखा और साथ ही साथ फ्रेंच लोग भी रेडियो के माध्यम से कांटेक्ट कर रहे होते हैं।
यानी कि इस दुनिया में इनके अलावा और भी बहुत सारे सर्वाइवर्स बचे हैं। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।